हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस चैनल। एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन अगर हम देखें ऊपर आसमान में तो आता होगा कि क्या चंद्रमा पे पानी है या नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पेस मिशंस जाते हैं जिनमें बिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्ट करी जाती है। तो चाहे वो इसरो का हो, नासा का हो, जापान का हो, रशिया का हो, चाइना का हो, इन मिशंस में एक ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है कि लुकिंग फॉर वाटर सिग्नेचर्स इनटू दीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़। चाहे वो हम सैटर्न की बात करें, जुपिटर की बात करें, वीनस की बात करें, हम लोग प्लूटो की बात करें, या फिर हम हमारे पास में मार्स एंड मून की बात करें, वी ऑलवेज लुक फॉर सम वाटर सिग्नेचर्स। तो चंद्रमा पे ऐसा ही सबसे पहला ऑन साइट प्रूफ का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली मतलब लाइक यू आर लुकिंग इट फ्रॉम योर आईज, नॉट द रिमोट सेंसिंग। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो ऑन साइट एंड ऑफ साइट। हम जो रिमोट सेंसिंग यूज़ करते हैं इसके अंदर हम कोई एक इमेज लेते हैं, जैसे आपने गूगल मैप देखा होगा, तो गूगल मैप में आपको इमेजेस दिखाई देती हैं। आप उस इमेज को जूम करोगे, एनालाइज करोगे, अभी डिफरेंट तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है इसमें डिफरेंट तरह की एनर्जी वेव्स होती हैं ना, ये डिफरेंट तरह का रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है। बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिफ्लेक्शन आपकी क्या एप्लीकेशन है, हम उसको यूज़ करते हैं। सो बेस्ड ऑन द रिमोट सेंसिंग इमेजेस हमको ये बहुत पहले सबसे पहले हमको चंद्रयान 1 जो इंडिया का गया था उधर से ही मिल गया था। लेकिन ये पहला ऑन साइट है कि हमने यहाँ पे इस रॉक को कैप्चर करके यहाँ का एनालिसिस करा है। तो ये चाइना का चंगेज़ 5 है। चाइना का चंगेज़ पूरा एक लॉन्ग लास्टिंग मिशन है और चाइना का मेन एम ये है कि लूनर पे एक मैन्ड स्टेशन, एक लूनर स्टेशन डेवलप करा जाएगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं, मैं एंड में आपको बताऊंगी कि हम चंद्रमा पे अगर इस तरह का स्टेशन सेटअप करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। अदर देन दैट दिस इज़ फर्स्ट ऑन साइट इस तरीके से जो चंगेज़ 5 का लैंडर है जो ज़मीन पे चलता है, ये जो लैंडर जब मूव कर रहा था तो उसने एक इस तरह की रॉक डिटेक्ट करी। इस रॉक का जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको एनालिसिस करा गया तो ये पता चला कि इस रॉक के अंदर जो वाटर का क्वांटिटी है इट इज़ 180 ppm। नॉर्मली जो हमने अभी तक डिटेक्ट करा है, चाहे वो एलक्रॉस से हो, चाहे वो नासा का मिनरोलॉजी मैप से हो, वो जनरली हमको 120 ppm, विच मीन्स कि इस पर्टिकुलर एक 1 पार्ट पर मिलियन सॉइल के अंदर हमको 120 तक का पानी मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो पानी का एक छोटा बोतल आता है ना 20 ml का, पूरी अराउंड वी विल हैव टू, आई डोंट नो हाउ मच टन्स, लाइक टन्स ऑफ मून सॉइल वी विल हैव टू कलेक्ट। उसमें से पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक छोटा सा 200 ml का बॉटल जो हमारा है फिल हो जाएगा। तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर अस, ठीक है, वो तो कॉस्ट बेनिफिट ही नहीं बनेगा उसका। और ये 180 ppm जो अभी डिटेक्ट हुआ है, मून के हिसाब से इट इज़ वेट, मून के हिसाब से इट इज़ अ गुड अबेंडेंस अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम इसको अर्थ के साथ कंपेयर करें तो इससे कई गुना ज़्यादा पानी हमको सहारा, जो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिड डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट है, वहाँ की मिट्टी में इससे कई गुना ज़्यादा हमको पानी मिल जाएगा। तो अर्थ के कंपैरिजन में इट इज़ एक्सट्रीमली ड्राई, बट मून के कंपैरिजन में इट इज़ गुड, इट इज़ अबेंडेंस ऑफ द वाटर। तो मिला कहाँ पे है ये चंगेज़ 5 की जो लैंडिंग साइट थी, ओशिनस प्रोसिलियम, यहाँ पे इसका जो एक इंस्ट्रूमेंट था, उसके इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रल एनालिसिस करा था, वहाँ से इसका हमको ऑब्जर्वेशन मिला था। लेकिन दिस इज़ नॉट द फर्स्ट स्टोरी। इससे पहले इंडिया का चंद्रयान 1 मिशन जो गया था सितंबर 2019 के अंदर, इन्होंने अनाउंस करा था कि नासा ने, देखो चंद्रयान 1 इंडिया का मिशन था लेकिन इसके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे। उस इंस्ट्रूमेंट में से एक था नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर, जिसको हम M³ या फिर MMM बोलते थे, 3M। तो ये मिशन इसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पहली बार फर्स्ट डेफिनेटिव, जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि दिस इज़ व्हाट आई से विद वेरी मच कॉन्फिडेंस कि मून पे पानी है, हो गया था। उसके बाद में नासा का LRO मिशन गया था, 2009 के एंड में ही गया था, तो तब से ये कंटिन्यूसली मैप कर रहा है। बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। उसके बाद में काफ़ी एक एलक्रॉस करके गया था। एलक्रॉस ने बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी एक अपनाया था कि उन्होंने क्या करा कि आपको यहाँ पे दिखेगा, जस्ट सी दिस वीडियो, इस तरीके से एक बम्बार्टमेंट करा गया था। तो ये बम्बार्टमेंट अराउंड 4 मीटर की डेप्थ पे हुआ था, और ये जो बम्बार्टमेंट हुआ था, दिस बम्बार्टमेंट वॉज ऑन अ परमानेंटली शेडोड क्रेटर। परमानेंटली शेडोड क्रेटर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ, बट जस्ट लुक एट दिस थिंग कि इस तरीके से इन्होंने एक छोटा सा बम्बार्टमेंट करवाया था, जिससे जो पानी के सिग्नेचर्स थे वो ऊपर स्पेस के अंदर अपलिफ्ट हो गए। और जब उनको मेजर करा गया तो इट वॉज डिटेक्टेड कि अरे यहाँ तो खूब सारा पानी है।
तो इस तरीके से एल क्रॉस करके एक इंस्ट्रूमेंट गया था, इन्होंने एक पर्टिकुलर साइट पे इस तरीके से बम्बार्टमेंट करके पानी के सिग्नेचर को एल क्रॉस प्लूम्स यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी खासे, विच वॉज पूरा जो मटेरियल बाहर निकला था उसमें से 5.6% H2O था, वाटर कंटेंट था। तो ये मिला कहाँ था? ये मुझे मिला था परमानेंटली शेडोड क्रेटर के अंदर। परमानेंटली शेडोड क्रेटर जो है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट वाज माय एमटेक थीसिस टॉपिक ऑल्सो। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट जब मैं एमटेक कर रही थी तो माय टॉपिक ऑफ थीसिस वाज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन। तो ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई स्टडीड ऑन द सेम थिंग कि चंद्रमा के पोलर एरिया पे, परमानेंटली शेडोड एरिया पे वी हैव, जिसको हम बोलते हैं ना कि खूब सारे अबंडेंट अमाउंट के अंदर वाटर आइस है। वो वहाँ पे है कैसे, उसके क्या सिग्नेचर्स हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। एनीवे इट वाज अ वेरी लॉन्ग रिसर्च बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट पब्लिश इट इनटू अ वेरी वेल रिसर्च्ड जर्नल क्योंकि देन आई शिफ्टेड टू यूपीएससी। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कमिंग बैक टू दिस, हम लोग बात कर रहे हैं परमानेंटली शेडोड रीजन्स की। परमानेंटली शेडोड रीजन्स क्या होते हैं? देखो, जिस तरीके से अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमता है उसी तरीके से जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, अपनी एक्सिस पे घूमता है और ये अर्थ के साथ में मिलके सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। राइट नाउ आई एम कंसर्न्ड विद कि अर्थ जो मून है अपनी एक्सिस पे जब घूमता है तो ये क्या करता है कि ये इसके जो पोलर वाले एरियाज हैं, जैसे अर्थ में है ना कि पोलर एरियाज पे सोलर इंसुलेशन बहुत ही कम पहुंचती है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि जैसे मेरा आर्कटिक या अंटार्कटिक है, अगर वहाँ पे बहुत गहरा खड्डा होता, लाइक आई एम सेइंग बहुत गहरा मीन्स 25 किलोमीटर गहरा, मे बी 10 किलोमीटर गहरा, 50 किलोमीटर चौड़ा, इतना गहरा खड्डा होता और सूर्य की किरणें मेरी इस तरीके से उस पर गिरती स्लैंटेड, या इस तरीके से मेरा एंगल होता कि उस क्रेटर के अंदर वो जो खड्डा है उसके एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर कभी भी सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती। तो जब सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेगी तो क्या गर्मी उत्पन्न होगी? चंद्रमा पे किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, चंद्रमा पे 0 एटमॉस्फेयर है और इसका ग्रेविटी भी अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 है, विच मीन्स अराउंड 2.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ भाग रही है तो वो स्केप वेलोसिटी को अटेन कर लेगी और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल से बाहर निकल जाएगी। अर्थ का कितना है 11.2 किलोमीटर पर, सॉरी नॉट आवर, पर सेकेंड के हिसाब से जाएगी तो फटाफट से बाहर निकल जाएगी। ऑल राइट, नाउ व्हाट हैपन्स कि जब मून अपनी पोजीशन पे इस तरीके से रोटेट करता है तो देर आर सम सर्टन एरियाज इनटू द पोलर साइड, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो क्रेटर्स हैं, जो मैंने आपको दिखाया इस तरीके क्रेटर्स, इनमें कुछ पर्टिकुलर जगह पे कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। जस्ट सी दिस वीडियो, यू विल हैव इन स्लाइट आइडिया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो इस तरीके से अर्थ मून का क्या है कि सोलर इंसुलेशन इट इज़ रोटेटिंग, सो इट हैज़ अ डार्क साइड, इट हैज़ अ फेयर साइड। तो अभी क्या हो रहा है कि इसी के अंदर पर्टिकुलरली देर आर सम सर्टेन एरियाज इन दी पोलर एरिया जिनको हम बोलते हैं परमानेंटली शेडोड। यहाँ पे चाहे किसी भी डायरेक्शन में घूमे बट द सोलर इंसोलेशन इज़ नॉट इम्पैक्टिंग इट, और इसका टेम्परेचर पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे लो है, दैट इज़ -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचता है। तो इन परमानेंटली शेडोड क्रेटर के अंदर पानी जमा हुआ रहता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि चंद्रमा पे पानी आया कैसे, वाटर, हाउ डिड द वाटर रीच टू द मून। इसकी 3 हाइपोथेसिस मानी जाती हैं। तीनों हाइपोथेसिस को मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रही हूँ। बट उससे पहले ध्यान रखने की चीज़ ये है कि अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इस परमानेंटली शेडोड एरिया के अंदर आके कैप्चर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई रिसर्च, आई एम शोइंग इट टू यू। आपको ये बहुत छोटे रेड डॉट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। सो दीज रेड डॉट्स, दीज यहाँ पे देखो, चाहे इसमें देखो, यहाँ पे कुछ सर्टेन एरियाज के अंदर आपको रेड डॉट्स दिख रहे होंगे। नाउ दीज आर द रेड डॉट्स जहाँ पे पानी के सिग्नेचर की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रहता है। तो अगर फुदकते फुदकते वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुँच गया तो इसका मतलब है कि अब ये हमेशा परमानेंटली यहीं रहेगा, इसको यहाँ से कोई भी नहीं मेल्ट करेगा। अदरवाइज जो सोलर इंसुलेशन आती है, सिंस चंद्रमा पे किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी वजह से सीधी सोलर फ्लेयर्स जो आती हैं, जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होती हैं, वो जब इस पर अटैक करती हैं तो इट हैपन्स, इट डज, यहाँ पे आपको छोटा छोटा डॉट 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 दिखेगा, वो बम्बार्टमेंट होती है यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स की।
ओके सो पानी आया कहाँ से? सबसे पहली हाइपोथेसिस दी जाती है कि किसी मिट्योर से, जैसे एक हाइपोथेसिस ये भी है कि अर्थ पे कैसे पानी आया, कि मिट्योर से आया, लाइफ कैसे मिट्योर से आया। तो पहली हाइपोथेसिस ये है कि कोई मिट्योर से पानी जो है वो मून पे आया था एंड देन इट गॉट कैप्चर्ड इनटू दिस परमानेंटली शेडोड एरिया के अंदर, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए कैप्चर हो गया। दूसरी हाइपोथेसिस ये बोलती है कि हमने पढ़ा होगा कि मून के ओरिजिन के अंदर कि एक थिया नाम का ऑब्जेक्ट था जो मार्स के साइज़ का, मंगल ग्रह के साइज़ का था, वो अर्थ से टकराया और अर्थ के एक हिस्से को, जहाँ पे आज हमारा पैसिफिक ओशन है, उसको उसने टकराहट से तोड़ दिया और वो बाद में टूटे हुए टुकड़े जब अर्थ के चारों तरफ घूमे 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 तो उन्होंने एक अक्रेशन डिस्क बनाया और वो कंसोलिडेट हो गए और मून का ओरिजिन हुआ। तो वहाँ पे द सेकेंड हाइपोथेसिस इज कि इस वजह से यहाँ पे पानी का सिग्नेचर मिलता है। थर्ड हाइपोथेसिस सेज कि यहाँ पे पानी खुद बनता है। पानी खुद कैसे बना? मून की सरफेस पे सिलिकॉन में या फिर जो हमारी यहाँ पे रिगोलिथ है उससे इट हैज़ अ मेजर मोर देन 50% इसके पूरे मिनरल्स में से ऑक्सीजन है, बट दैट ऑक्सीजन इज इनटू द मॉलिक्यूलर और इट इज अटैच्ड विद सम अदर थिंग। तो क्या होता है कि जब अब इसको चाहिए, ऑक्सीजन है हमारे पास, इसको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? सोलर फ्लेयर से। सोलर क्या करता है? हाइड्रोजन हीलियम। तो वो जो हाइड्रोजन यहाँ पे आती है ये क्या करती है? ये हाइड्रोक्सिल, यहाँ का ऑक्सीजन और सोलर फ्लेयर से मिलने वाला हाइड्रोजन, इन दोनों को मिला के ये हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल बनाती है HO माइनस। तो ये वाला जो हमारा बनता है दैट इज दी अनदर हाइपोथेसिस कि हाउ द वाटर हैज कम टू द मून। सो कंक्लूजन के अंदर अगर मैं बोलूँ कि डू वी हैव वाटर ऑन द मून? यस वी हैव ऑन द वाटर ऑन द मून। क्या हम उसको पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं? अभी तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तो फिर उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ ये है गाइस कि हम जो वहाँ पे मिशंस करेंगे, हम जो लूनर पे मिशन होंगे एट अ टाइम वहाँ पे मेंड मिशन करा जाएगा। तो क्योंकि चंद्रमा पे किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, विच मीन्स अगर हम यहाँ पे कोई टेलीस्कोप स्टैब्लिश करते हैं तो इट कैन डायरेक्टली लुक मच डीपर इन द यूनिवर्स देन इट कैन लुक इनटू दी फ्रॉम दी अर्थ। इसीलिए अभी जो हमने जेम्स वेब का टेलीस्कोप पर हमारा लॉन्च करा है ये हमने आउटर एटमॉस्फेयर पे करा है, ताकि एटमॉस्फेयर पे जो हमारी रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या रिफ्रैक्शन हो जाता है वो ना हो, सिग्नल डिस्ट्रॉय ना हो। जितना कम नॉइज़ होगा उतना अच्छा सिग्नल मुझे मिलेगा और उतनी अच्छी मुझे यूनिवर्स की पिक्चर मिल पाएगी। तो अगर मैं ऐसी जगह पे इसको इंस्टॉल कर दूँ जहाँ पे है ही नहीं कोई एटमॉस्फेयर और इट कैन लुक मच डीपर इनटू द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के सीक्रेट मुझे और भी अच्छी तरीके से रिवील हो सकते हैं। सेकेंड, मून इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, यू कैन शूट एंड पॉइंट एनीवेयर ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, खैर उस पर नहीं जाएंगे, उस पर बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स है। एनीहो, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, आपने सुना होगा कि मून का एक साइड होता है और एक डार्क साइड होता है, एक तो फ्रंट साइड और एक डार्क साइड होता है। लेकिन मून का ऐसा कोई साइड नहीं होता है कि एक, मतलब ये आपने, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों ने सुना होगा कि मून में सिर्फ एक ही साइड है जो कि सोलर इंसुलेशन को मिलती है, दूसरी वाली जो साइड है इसको हम डार्क साइड बोलते हैं। दैट्स अ रॉन्ग हाइपोथेसिस, ऐसा नहीं होता है। सोलर इंसुलेशन दोनों साइड में मिलता है। जिस तरीके से अर्थ पे हर जगह पे, एक जगह पे दिन एक जगह पे रात है, उसी तरीके से मून पे भी एक जगह पे दिन एक जगह पे रात होता है। द पॉइंट इज कि मून का जो रोटेशन पीरियड है इट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस विच इज 28 दिन 7 घंटे और कुछ मिनट्स हैं। तो ये एग्जैक्टली रोटेशन पीरियड की वजह से और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये इसको सिंक्रोनस रोटेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस रोटेशन। ये सिंक्रोनस रोटेशन के अंदर मून इंटरलॉक्ड रहता है। इस इंटरलॉकिंग की वजह से हमको हमेशा मून का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। आप कभी भी देखो, आपको मून पे हमेशा सेम फीचर्स दिखाई देंगे। इसका जो ऑपोजिट साइड है, इस साइड वाला, वो आपको कभी भी नहीं दिखाई देता है। बट दैट डज नॉट मीन कि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, सोलर इंसुलेशन है क्या, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट्स अ मिथ। एनीहो, दैट्स इट। आई होप आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से वाटर ऑन द मून हैज़ कम और अभी क्या स्टेटस है इसका।
एंड दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइस इन सम अनदर वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। बट मैं जाऊँ उससे पहले देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल कि हम जियोग्राफी ऑप्शनल का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ओनली IAS पे। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे काफ़ी सारे सैम्पल लेक्चर्स भी हैं, यू कैन गो एंड सी। देखो जियो में जनरली प्रॉब्लम होती है कि चीज़ों को हम लोग पेपर 1 पेपर 2 को लिंक नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं पुट कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं। सो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया गया है कोर्स के अंदर। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट एंड दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, चिंता ना करो। चलो बाय, जय हिंद।